वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योग दर्शन, इसकी आज हम बात करने जा रहे हैं। अभी तक जितने दर्शन देखे, 3 अवैदिक दर्शन देखे, चारवाक, बुद्ध दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन, और उसके बाद वैदिक दर्शन देखे हमने, जिसमें नैयायिक और वैशेषिक इसकी बातें की, और बाद में सांख्य दर्शन पर विस्तृत चर्चा की हमने। आज हम एक ऐसा दर्शन देखने जा रहे हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, और आजकल तो उसकी बहुत चर्चा होती है। ये हम देखेंगे। जितने भी दर्शन हैं, 3 अवैदिक दर्शन और 6 वैदिक दर्शन, ये सभी के सभी एक बात बताते हैं, और वो है मोक्ष। मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाए, मोक्ष की बात सभी करते हैं, एक चारवाक को छोड़कर। चारवाक मोक्ष में नहीं मानते, क्योंकि वो आत्मा में ही नहीं मानते। हमने 2 भाग में चारवाक दर्शन इसका अभ्यास किया। तो चारवाक है, वो आत्मा में नहीं मानते, वो पुनर्जन्म में नहीं मानते, वो स्वर्ग नरक में नहीं मानते। ये वैदिक दर्शन जो है, इसके पूरे विरुद्ध में चारवाकों ने बातें की है। और उन्होंने कहा, न स्वर्गो वा न पवर्गो वा नैव आत्मा पारलौकिक सुखम एव स्वर्ग दुखम एव नरक मृत्यु एवं अपवर्ग। अपवर्ग का अर्थ है मोक्ष। न स्वर्गो वा न अपवर्गो वा, स्वर्ग जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, चारवाक कहते हैं। क्योंकि मृत्यु के बाद जीवन है, ये बात स्वीकारने के भी तैयार नहीं है। ना स्वर्गो वा ना अपवर्गो वा, स्वर्ग नहीं है, आत्मा नहीं है, तो इसी कारण मोक्ष नाम की वस्तु भी नहीं है। नैव आत्मा पारलौकिक, आत्मा ये है ही नहीं। पारलौकिक की बात तो कहाँ हुई। स्वर्गम एवं दुखम, सुखम एवं स्वर्ग दुखम एवं नरक, जो सुख है अभी जो हम आनंद में जीते हैं, तो वो स्वर्ग है। और यदि कोई कठिनाई आ जाए, संकट आ जाए, तो वो नरक है। और मृत्यु एवं अपवर्ग, और मृत्यु हो गया कि मृत्यु के बाद तो कोई जन्म है नहीं। और उनका जो बहुत प्रसिद्ध जो श्लोक है कि यावत जीवे सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूत देह से पुनरागमन कुतः, वो पुनरागमन में तो मानते ही नहीं है। तो उनका कहना है कि कोई मोक्ष है ही नहीं उनका। ये जो उनकी धारणा है, इसके बराबर विपरीत सभी दर्शनों ने मोक्ष माना है, और उसमें भिन्नता है, मतभेद है। जैसे गौतम बुद्ध है, उन्होंने कहा कि आत्मा है ही नहीं, उन्होंने चेतना कहा, ठीक है, पर उन्होंने निर्वाण शब्द को माना है कि मरण के बाद निर्वाण होना चाहिए। उन्होंने निर्वाण कहा, तो श्री कृष्ण ने ब्रह्म निर्वाण की बात की है। इसकी भी हमने थोड़ी चर्चा की थी पिछले बार में। जैन दर्शन है कैवल्य में मानता है, नैयायिक और वैशेषिक उन्होंने भी मोक्ष माना, और सांख्य भी मोक्ष में मानते हैं। तो आज का जो दर्शन, इसका जो हम अभ्यास करने जा रहे हैं, वो क्या है हम देखेंगे। सांख्यों का जो कहना है, प्रकृति और पुरुष, एक प्रकृति एक पुरुष है, जड़ और चेतन, आत्मा और शरीर, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, मैटर एंड स्पिरिट, ये 2 ही चीज़ है। सांख्यों ने कहा कि जो प्रकृति है वो 24 गुणों से बनी हुई है। उसके भी बहुत विस्तार में मैंने बार बार कहा था। महाभूतानि अहंकार बुद्धिर अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दशेकम च पंचचेंद्रिय गोचरा, ये 13वें अध्याय का 5वां श्लोक है। तो ये 24 तत्व उन्होंने कहा, और 25वां पुरुष,
इससे ये पूरा ब्रह्मांड बनता है, ये पूरा शरीर बनता है, ऐसे हम कहेंगे। अब ये जो प्रकृति है वो हमारी नहीं है, हम तो स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चिद आनंद स्वरूप है। तो ये प्रकृति जो है वो तो नाशवंत है, वो बार बार बदलती रहती है, प्रति क्षण प्रकृति ये भिन्न भिन्न होती जा रही है। ये शरीर का भी नाश होता है, और इसके बारे में जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये जो शंकराचार्य जी ने उसकी जो व्याख्या दी है, तो उसमें जो 6 प्रकार जो है, अस्ति जायते वर्तते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यते इति षड विकारात इति स्थूल शरीर, ये जो शंकराचार्य ने तत्वबोध में बात कही है। तो अस्ति जायते वर्तते, अस्ति यानी सीमंत आना, जायते जन्म होना, वर्तते शरीर का बड़ा होना, कुमार अवस्था में से हम युवावस्था में जाते, उसमें से प्रौढ़ अवस्था में जाते, उसमें से जरा अवस्था में जाते। ये जो स्थितियां हैं ये शरीर की है, आत्माराम की नहीं है। ये गीता ने एक बताया, गीता की जो शुरुआत हुई इसी से ही हुई है। अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते, तो देखो कुमार अवस्था में तो युवावस्था में से हम बूढ़े हो गए, तो ये विपरिणमते, ये शरीर में उसका जो परिणाम हम देखते जा रहे हैं। अब पक्षीयते, शरीर का धीमे 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 नाश होता है, और बाद में विनश्यति, वो नाश हो जाता है। तो ये प्रकृति है, प्रति क्षण बदलती रहती है, ये हमारा उसके साथ संबंध नहीं है। ये तो एक इंस्ट्रूमेंट हमें दिया गया है टू परफॉर्म समथिंग। ये प्रकृति से हमें भिन्न होना है, ये प्रकृति मेरी नहीं है, मेरा तो संबंध जो है वो आत्मा मैं हूँ, और मेरा परमात्मा से संबंध है, तो मुझे तो परमात्मा से संयोग करना है। ये जो सांख्यों ने जो कहा, गीता ने भी उसका समर्थन किया, और उत्तर मीमांसा पूर्व मीमांसा ने भी इसका समर्थन किया है। तो ये क्या है, कैसे किया जाए? ये जो थियोरिटिकल पार्ट है वो सांख्यों ने बताया, जो थियोरी है वो सांख्यों ने बताई। तो उसका प्रैक्टिकल में क्या अनुभव है, प्रयोगात्मक कैसे करना है? एक थियोरी है, दूसरा प्रैक्टिकल है। ये जो प्रैक्टिकल है उसको कहा जाता है योग शास्त्र, योग दर्शन, जो महर्षि पतंजलि ने हमें सिखाया है। महर्षि पतंजलि ने जो चीज़ें, जो बातें वेदों में कही गई थी, उसका उन्होंने बहुत ही सिस्टमेटिक, उन्होंने सूत्रों में ये योग दर्शन बताया है। उसको हम योग कहते हैं। अभी जो योगा 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 सब कहते हैं, ये शब्द योगा नहीं है, ये योग शब्द है। ये तो विदेशी जो है, जिनको संस्कृत नहीं आती है, वे इसका उच्चार करते हैं योगा, रामा, कृष्णा। हमें समझना, हम तो भारतीय है, हम संस्कृति जानते हैं, हम संस्कृत जानते हैं, तो हम उसको योगा नहीं कहें, हम योग कहेंगे। योग, राम, कृष्ण, मन, शर्म, ये जो शब्द का जो अपभ्रंश हो गया, ये इसके बारे में हमें बहुत ही सावध रहना है। तो ये जो योग दर्शन है, ये पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने उसका बहुत ही अच्छी तरीके से सूत्रों में दिया है। उसके सूत्र है, हर एक के सूत्र है। और भगवद गीता ने योग दर्शन पर बहुत ही बढ़िया बातें कही, बहुत ही बढ़िया, इतना जबरदस्त योग दर्शन भगवद गीता में है। इसी कारण कोई भी अध्याय समाप्त होता है तो हम कहते हैं ओम तत्सति श्रीमद् भगवत सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विषाद योग नाम प्रथमोध्याय। देखो ये योग शास्त्र है, ये योग शास्त्र भी है, ये उपनिषद भी है, और ये ब्रह्म सूत्र के समांतर भी है, समान है। तो योग दर्शन क्या है, इसके बारे में आज हम बातें करेंगे। और भगवद गीता ने कई बार इसका जो योग दर्शन के बारे में जो संदर्भ दिया है, जो बातें बताई हैं, ऐसे तो एक सिटिंग में हमारा नहीं होगा, मुझे 3-4 एपिसोड करने पड़ेंगे। तो हम जैसे जैसे समय आएगा मैं आपको बताते जाऊंगा। तो ये 6ठे अध्याय में
भगवान ने इसके बारे में बताया है। पतंजलि योग सूत्र ने जो समाधि पाद से जो शुरुआत की, तो उसने कहा अथ योगानुशासनम, योग का अनुशासन कैसे करना है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, ये सूत्र महर्षि पतंजलि ने दिया है। इसके बारे में देखें, अथ और इति, हम कई बार कहते हैं अथ से इति तक की बातें बताओ। अथ का अर्थ है शुरुआत, प्रारंभ करना। अथ योगानुशासनम, ये योग शासनम नहीं कहा है, अनुशासनम। अनु का अर्थ है जब कोई भी शब्द को अधिक प्राधान्य देना है तो हम अनु शब्द का उपयोग करें, उसको उपसर्ग कहा गया है। जैसे भव अनुभव, मान अनुमान, तो इस तरीके से अनु अभि, ये शब्द, ये उपसर्ग जो है वो शब्द का उसका महत्व समझाने के लिए और उसका प्रयोग किया जाता है अनुशब्द का। अतः योगानुशासन, तो ये जो अनुशासन है इसके उसके चार अर्थ हैं। उसको कहते हैं अनुबंध चतुष्टय। अनुबंध चतुष्टय के बिना कोई भी बात प्रारंभ नहीं होती। क्या चार चीज़ें हैं? एक है अधिकारी, दूसरा है प्रयोजन, तीसरा है विषय और चौथा है संबंध। जो बातें कर रहा है वो उसके पास अधिकार होना चाहिए। ही शुड बी अथॉरिटी ऑन दैट सब्जेक्ट। मैं अभी जो कह रहा हूँ, मेरे पास कोई ऐसी अथॉरिटी है नहीं, पर अभ्यास करके जो बातें बता रहा हूँ, मान लीजिए कि मैं अधिकारी हूँ। जो अभ्यास करता है वो अधिकारी बनता है, तो अधिकारी होना चाहिए। अधिकारी के बाद प्रयोजन होना। क्या प्रयोजन है, कारण क्या है, क्यों बता रहे हैं? हमें ये देखना है कि जितने भी दर्शन है उन दर्शनों के साथ हमारा क्या संबंध है। हम गीता को जो है, गीता का उसके साथ प्रयोग कर रहे हैं। गीता का महत्व क्या है, गीता ने दर्शनों के बारे में क्या क्या कहा है, कहाँ दर्शनों से वो भिन्न बता रहे हैं। जैसे बौद्ध और जैन दर्शन है, चार्वाक दर्शन है, उससे कई विरुद्ध बातें भगवान ने बताई है और दूसरे दर्शनों का वे समर्थन करते हैं। कहाँ समर्थन किया, कहाँ उसका विरोध किया, ये जो बातें ये गीता की, ये हमें उसका विचार करना है और ये हमारा प्रयोजन है। तो गीता का अभ्यास, दर्शनों का अभ्यास, उसका तुलनात्मक हम अभ्यास करेंगे। तीसरा है विषय। विषय क्या है? विषय दर्शन शास्त्र है और भगवत गीता है। और संबंध क्या है? संबंध ये है कि ये जो अधिकारी है, ये जो प्रयोजन है, ये जो विषय है, ये तीनों का संबंध क्या है। ठीक है, तो ये चारों जो चतुष्टय है उसके बारे में हम बात करेंगे और आगे मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो ये प्रथम जो सूत्र महर्षि पतंजलि ने दिया, मैं आपको बताऊं कि ये एक बहुत बढ़िया ग्रंथ पतंजलि योग सूत्र का दिया हुआ है। इसमें बहुत सारे सूत्र दिए हैं। ठीक है, तो जैसे ये देखिए, ये सूत्र दिए हैं, ये सूत्रात्मक है, उसका विवेचन बाद में हुआ। भगवत गीता भी सूत्र है और विनोबा भावे जी ने कहा है कि भगवत गीता में सिर्फ 700 श्लोक है। इसका अर्थ क्या हुआ? 700 सूत्र दिए गए हैं और उस पर फिर विस्तृत चर्चा की जाती है। तो ये योग ये जो दूसरा जो सूत्र दिया महर्षि ने, वो ये है योग चित्तवृत्ति निरोधा, योगश्चित्तवृत्ति निरोधा। योग क्या है? चित्त का निरोध करना, उसको वश में करना, इसको योग कहा गया है। ये उन्होंने व्याख्या दी। चित्त जो है, चित्त बहुत ही महत्व का है और चित्त की 5 स्थितियां हैं और ये पांचों स्थितियां जो हमारे में सत्व रज तमो, ये 3 गुण है, इसके अनुसार उसका प्रभाव इन चित्तों पर, इस चित्त पर पड़ता है। तो जो चित्त है वो है मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ये 5 उसकी स्थितियां हैं, ये चित्त की स्थितियां हैं। और जैसे ये गुण होंगे, जैसे गुण का प्रभाव शरीर पर होगा, उस तरह का चित्त बनेगा। यदि तमोगुण की बहुत ही इफेक्ट है, बहुत ही प्रभावशाली तमोगुण हो गया, और दिन में हम देखते हैं कि तीनों ये गुण का हमें अनुभव होता है,
यदि तमोगुण प्रधान हो गया तो हम मूड हो जाते हैं, सोते रहते हैं, पढ़ने की इच्छा होती नहीं, आलस आ जाता है। ये मूड की विशेषता है। ये चित्त है वो अभ्यास करने के लिए तैयार नहीं होता है। जब भी हम किसी को कहते हैं जरा हम बातें करेंगे, वो कहते हैं मेरा मूड नहीं है। क्यों? क्योंकि उस समय तमोगुण प्रभावशाली होता है। वो उसको सीखने की इच्छा नहीं होती, सुनने की इच्छा नहीं होती, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती, तो मूड है। उसका बाद है क्षिप्त। उसमें ऐसा होता है कि थोड़ा सा उसमें रजोगुण आ जाता है तो वो ये क्षिप्त हो जाता है। ये भी योग करने के काम की चीज़ नहीं है। ये दोनों होंगे, मूड और क्षिप्त होंगे, तो हम योग आराधना नहीं कर सकते, हम कोई अभ्यास नहीं करेंगे। तीसरा है विक्षिप्त। विक्षिप्त में थोड़ा सत्वगुण आ गया, मूड कम हो गया, रजोगुण और ये सत्वगुण ज़्यादा हो गए। उसके बाद हम अभ्यास करने की शुरुआत करते हैं, जैसे धारणा करना। मैं अभी इसके बारे में बताऊंगा। चौथा जो है वो एकाग्र है। जब सत्वगुण ठीक तरीके से आ जाता है उस समय हम एकाग्रता कर सकते हैं, जिसको हम ध्यान कहते हैं, मेडिटेशन कहते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं। कंसंट्रेशन करना है। कंसंट्रेशन और मेडिटेशन में फ़र्क ये है कि कंसंट्रेशन जैसे क्रिकेट में हम गेंद पर कंसंट्रेशन करते हैं, पर मेडिटेशन जो है वो मेडिटेशन सिर्फ भगवत शक्ति पर हम जो ध्यान केंद्रित करते हैं उसको मेडिटेशन कहा जाए, उसको ध्यान कहा जाता है। और चौथा है वो निरुद्ध है। तो ये जो एकाग्र है वो सविकल्प समाधि आ जाती है, और निरुद्ध है वो निर्विकल्प समाधि आ जाए। जो सर्वोच्च समाधि है वो निरुद्ध स्टेज में आ गई। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। छठे अध्याय का आप 20वां जो श्लोक है, 20, 21, 22, 23, ऐसे तो इसके आगे के भी जो मंत्र भगवान ने बताए छठे अध्याय में, ये सब ध्यान पर है, ये सब योग शास्त्र पर है। अभी सभी के चर्चा करने जाएंगे तो समय नहीं है हमारे पास। हम 20 से शुरुआत करते हैं, 20 या हम ऐसे करते हैं, हम 21 से अरे 19 से शुरुआत करते हैं। यथा दीप निवातोस्थि नेंगते सुमपा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युंजतो योगम आत्मनः। यथो दीप निवातस्थो, जैसे दीप निवातस्थ, निवात वात यानी हवा, जब हवा नहीं होती है उस समय दिए की जो ज्योत होती है वो कैसे स्थिर होती है? नेंगते सोपमा स्मृता। नेंगते, नेंगते यानी न इंगते, इट डस नॉट मूव, इट डस नॉट शेक, उसमें कोई हलचल जगत नहीं होता है, वो एकदम स्थिर होती है, उसको कहते हैं नेंगते। यथा दीप निवातोस्थि न इंगते सोपमा स्मृता। सोपमा यानी सह उपमा, ये उपमा दी गई किसके साथ? चित्त के दीप के साथ, दीप के ज्योत के साथ जो उपमा दी गई है, ये जब स्थिति आती है योगिनो यत चित्तस्य, ये जो योगी है, जो योग साधना कर है, उसका ये जो चित्त है, यत चित्त से, चित्त को एकदम उसने काबू में रख दिया है, उसके वश में रखा है। युंजतो योगम आत्मनम, और वो आत्मा यानी चित्त को, ऐसे आत्मा शब्द का बहुत जगह पे भिन्न भिन्न अर्थ बताए। यह आत्मा का शब्द है चित्त। वो योग के द्वारा चित्त को एकदम वश में करके जिस तरह के दिए की जो स्थिर होती है, इस तरह के ये जो चित्त है उसको स्थिर रखता है। ये कैसे आएगा? अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आप अवश्य ये 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ये सभी श्लोक ये योग साधना पर भगवान ने बताए। और भगवान कहते हैं यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया। देखिए ध्यानपूर्वक सुनना, ये यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैव आत्मना आत्मनम पश्यन आत्मनि तुष्यति। अब इसका एक एक मैं प्रथम तो उसका शब्दार्थ करता हूँ, फिर भावार्थ करता हूँ, और फिर उसका तत्वार्थ करूँगा। यत्र उपरमते चित्तम, जब योग के द्वारा, योग सेवया, योग के द्वारा जब चित्त निरुद्ध होके उपराम हो जाता है, मैं इसका अर्थ बताता हूँ। और जब
स्वयं द्वारा स्वयं से स्वयं को देखते हुए स्वयं में तुष्टि आ जाती है। ठीक है, यत्र चैव आत्मन आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। ये थोड़े शब्द कंफ्यूजिंग है, मैं उसका अभी आपको भावार्थ बताऊं। भावार्थ ये है कि जब योग के द्वारा, ये पतंजलि योग ने जो बातें बताई है उसके द्वारा, जब कोई योगी चित्त को निरुद्ध अवस्था में जब जाता है तब उसका चित्त उपराम हो जाता है और वो स्वयं द्वारा स्वयं को देखते हुए स्वयं में ही तुष्ट हो जाता है। अब इसका हम तत्वार्थ देखेंगे। यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, योग सेवया, योग का सेवन करते यानी कि योग करते हुए। कौन सा योग है ये, कौन सी बात करें? जो महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में अष्टांग योग जो बताया है, उस अष्टांग योग के द्वारा, अष्टांग योग के विस्तृत चर्चा मैं नहीं करूँगा, आपको मुद्दे देता हूँ। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, निदिध्यासन, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 स्टेजेस हैं। इस 8 स्टेजेस के द्वारा जब योगी इस एक के बाद एक स्टेज को क्रॉस करके जाता है, उस समय यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम, उसका जो चित्त है वो निरुद्ध हो जाता है। निरुद्ध होना यानी निर्विकल्प समाधि में जाना, हाईएस्ट स्टेज ऑफ समाधि। और उपरमते, उपरमते यानी सविकल्प समाधि में से वो निर्विकल्प समाधि में जाता है। क्या बढ़िया बात कही भगवान ने यहाँ पे। जब हम योग दर्शन करते हैं, हम अष्टांग योग करते हैं, यम नियम, ये यम का अर्थ है एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने कहा कि क्या क्या करना है, ठीक है, हाउ टू कंट्रोल अवर सेल्फ, और उसके नियम बताए दिए कि नियम कैसे है। ये नियम के बारे में भी मैं आपको बताऊं कि अच्छी तरीके से यदि ये योगाभ्यास करना है तो भगवान ने 11, 12, 13 में इसकी स्टेजेस बताए। जैसे शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मासनमात्मनम ज्ञातुच्छ्रितं नाति नीचम चैराजन कुशोत्तरम तत्रैकागम मन कृत्वा यत चिंतेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने योग युंजाय योग आत्मविशुद्धये समम काय शिरोगेवम धार्यं चरण स्थिरं संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्व दिशाश्च अनअवलोकयन्। अब ये थोड़ा सा मैं आपको शब्दार्थ दे दूँ कि योग अभ्यास करते समय शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, देश का अर्थ है स्थान, देश का अर्थ हम जो देश कहते हैं ये नहीं, ऐसा स्थान होना चाहिए जो स्वच्छ हो। जैसे नदी का किनारा है या तो घर के अंदर बहुत अच्छी तरीके से सफाई की हुई है, हम गंदे इसमें योगाभ्यास नहीं कर सकते। तो शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, ठीक तरह से पानी से जमीन को, भूमि को साफ किया है, ठंडा पवन है, ठीक है, ये सब एटमॉस्फेयर है, तो उसमें हमें ध्यान करने का बहुत आनंद आता है, वो ध्यान ठीक तरीके से होता है। तो शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसन आत्मनम, आत्मा को स्थिर रखना है। और आसन भी कैसे रखना है? आसन भी स्थिर रखना है। मूविंग इसमें हम आसन नहीं कर सकते, दौड़ते दौड़ते हम प्राणायाम नहीं कर सकते, दौड़ते दौड़ते हम योगाभ्यास नहीं कर सकते, बहुत डेंजरस है। महर्षि पतंजलि ने इसके बारे में रेड सिग्नल दिया हुआ है। नात्युच्छ्रितम नाति नीचम, बहुत नीचे नहीं बहुत ऊपर नहीं, पेड़ पर चढ़ के योगासन नहीं हो सकता, गिर जाएंगे। ध्यान में जाने के बाद हो सकता है हमें भान ही नहीं रहेगा, हम गिर जाएंगे। बहुत नीचे रखेंगे तो होते कीड़े मकोड़े हमें परेशान करेंगे। थोड़ा सा उच्च साधन करना है, ये जब हो जाएगा। और चेहरा जन कुशोत्तरम, इसके बारे में बताया, जैसे ज़मीन को ठीक तरीके से साफ करके उसको मिट्टी से उसका थोड़ा सा रिंपण करते हैं, उस पर फिर घास रखते हैं और उस पर फिर चमड़े का जो हिरण का चमड़ा वो रख के उस पर बैठा जाता है। माना जाता है कि उससे एक अच्छी तरीके से वेव्स आते हैं, किरण आते हैं। ऐसे मानने का कोई कारण नहीं है। यदि हरण का चमड़ा नहीं आज तो उपलब्ध नहीं हो सकता है, तो ऐसा इसका मीनिंग नहीं कि हम योगाभ्यास नहीं करेंगे। तो इस तरीके से करने के बाद तत्रैकागम मन कृत्वा यत चित्तेंद्रिय क्रिया, हर हमारे इंद्रियों को एकदम वश में करके चित्त को वश में करना है।
चित्त के द्वारा इंद्रिय को वश में करके चित्त को वश में करना है। और मन या मन, चित्त, अहंकार और अंतःकरण, ये सब का ऐसा तो अर्थ एक ही है, पर उसकी स्टेजेस होती है। उपविश्य जाय योग आत्मविशुद्ध है। इस तरीके से बैठ के हम स्वयं को शुद्ध करने का प्रयत्न करेंगे, योगाभ्यास करेंगे। और अब की जो बात बताई वो पोस्चर की बात कही है। सम काय शिरो ग्रीवम धारयन चरम स्थिरम संप्रेक्ष नासिकाग्रम च दिशा स्वम दिशाश्च अनरोक। सम काय शिर, सम यानी सरल रखना है, एकदम एक ही इसमें आना चाहिए, सीधा आना चाहिए। कैसे? काय शिरो ग्रीवम, काय यानी शरीर, ग्रीव यानी ये जो पोर्शन है नेक, और शिर गर्दन, और शिर काया और गर्दन, ये तीनों को एक ही रेशा में रखना है। जैसे हम गौतम बुद्ध की जो या ऋषि मुनियों की जो इनका जो पोस्चर देखते हैं ना, वो इसके मुताबिक होता है। सम काय शिरोग्रीवम धारयन चरम स्थिरम, एकदम स्थिर होके धारणा, ये ध्यान को एकदम स्थिर रखना है। संप्रेक्ष नासिकाग्रम च, नासिकाग्र का अर्थ है आंखें थोड़ी सी बंद करनी, पूरी बंद नहीं करनी। और ये जो नासिकाग्र है, अब गीता में 2 बार कहा है, एक बार कहा है यहाँ से यहाँ पे ध्यान केंद्रित करो, एक में कहा है यहाँ से ध्यान केंद्रित, कहीं भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो ये करेंगे तो ठीक रहेगा। जैसे ये जो है, ये जो स्थिति है, तो ये है नासिकाग्र भाग को देखते हुए दिशा से अनवलोकन, कहीं दिशा यानी कहीं भी ध्यान भटकना नहीं चाहिए। कहाँ से सुगंध आ रही है, कहाँ से आवाज़ आ रही है, कहीं भी इंद्रिय हमारे जाने नहीं चाहिए। ये जो स्थिति है, ये जो योगी है, वो ये स्थिति में पहुँच जाता है। तो यहाँ जो भगवान ने बताया कि निरुद्धम योग सेवा करते हुए, अष्टांग योग करते हुए जब उपराम हो जाता है, उपराम और निरुद्ध ये शब्दों को ध्यान में रखता है। क्या होता है जब हम यम नियम आसना, हम आसन के बारे में बहुत सारी गलत फहमियाँ है कि हमें पद्मासन करना है या कोई भी आसन करना है। ये सब हठ योग में, हठ योग का अर्थ है ह और ठ। ह का अर्थ है सूर्य, ठ का अर्थ है चंद्र, सूर्य और चंद्र, इसका अर्थ है प्राणायाम। ये सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी है ना, ये उससे हम प्राणायाम करते हैं, तो उसको हठ योग कहता है। और हठ योग में आसन है, भिन्न भिन्न जो आसन बताए गए हैं, जैसे मुंडक आसन है, वज्रासन है, भुजंगासन है, नौकासन है, ये भिन्न भिन्न जो आसन है, वो आसन जो होते हैं, वो आसन जब करते हैं तो यहाँ महर्षि कहते हैं कि आप सुखासन में बैठो, सिर्फ ऐसे ठीक तरीके से बैठो, काया और इसको सीधे रखो, ठीक है, ये आसन हो गए। फिर प्राणायाम करना है। प्राण पर जब काबू आता है, आयम का अर्थ है वश में रखता है, प्राण को वश में रखता है। मैं इसके बारे में विस्तृत में आपको बताऊंगा कि गीता ने कितने प्रकार के प्राणायाम बताए। 4थे अध्याय में, 15वें अध्याय में, 18वें अध्याय में, 4थे अध्याय, बहुत सारे प्राणायाम के प्रकार भगवान ने बताए। जब हम प्राणायाम शुरू कर देंगे, उसके बाद निधिध्यासन करना है। निधिध्यासन का अर्थ हमारा जो ध्यान है वो बाहर के जो बहिर्वस्तुओं में से खींचना है, उसको कहते हैं निधिध्यासन। और अपने मन को अपने में उसको रखना है, वो निधिध्यासन है। ये जब शुरू होगा तो उसको कहते हैं धारणा। धारणा यानी फिक्सिंग। हमने हमारा जो चित्त है वो बाहर से विड्रॉ करके हमारा जो आत्म तत्व है, हम इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। अभी तक हम सुख आउटवर्ड देखते हैं, बहिर्सुख देखते हैं। अंतर्मुख होना है, बहिर्मुख नहीं होना है। ये जब करेंगे तो धारणा बन जाती है। और ये जब कंटिन्यू रहता है ये प्रोसेस, तो धारणा में से ध्यान बनना शुरू हो जाता है। और ध्यान करते 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 एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम निर्विकल्प समाधि में पहुंच जाते हैं, उसको कहते हैं समाधि। तो जब हम ये शुरू करते हैं धारणा ध्यान, तो धारणा करते समय एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जब हमने विड्रॉ कर दिया सब और हमने मन को आत्मा में चित्त को
अपने आत्मा तत्व में इंट्रोवर्ट हम हो गए, ठीक है, उसको कहते हैं धारणा। और उस समय सिर्फ तीन चीज़ें होती है धारणा में, एक साधना होती है, साधन होता है और साध्य होता है। जो साधना है यानी हम जो अभ्यास करते हैं वो साधना है। मैं जो हूँ उस समय अभी मैं की अनुभूति होती है, मैं ये कर रहा हूँ। तो साधना साधन साधन ये हमारा शरीर साधन है। उस समय हम ये जो साध्य है उस पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब उपराम हो जाता है, जब हम धारणा में से ध्यान में जाते हैं, तब ये साधक जो है वो छूट जाता है। साधक फिर हमारा जो अहम है वो खत्म, मैं हूँ ये बात ही नहीं रहती। उसको कहते हैं सविकल्प समाधि, ठीक है। ये मन उपराम हो जाता है। जैसे ध्वनि आई कान में गई, फिर क्या हुआ, फिर ध्वनि उपराम हो गई। ये बात समझने जैसी है। और उसके बाद ये धीमे 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 और भी जब साधना बढ़ जाएगी, ध्यान बढ़ते जाएगा, तब ऐसे होता है कि ध्यान भी छूट जाता है और सिर्फ साध्य रहता है। साधक भी गया, साधन भी गया, और जो अंतिम स्थिति आती है सिर्फ साध्य रहता है। साध्य यानी परमात्मा, आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं, उसको कहते हैं समाधि। और ये है निर्विकल्प समाधि। मुझको इसके बारे में और भी कहना है, पर उसका आपको एक उदाहरण मैं दूँ। संत संत शिरोमणि तुकाराम महाराष्ट्र में जो हुए, उन्हें एक बहुत ही बढ़िया अभंग मराठी में कहा है, उसका मैं आपको भावार्थ करके बताऊंगा। गोडपणे जैसा गोड तैसा देव होतो सकळ, आता भजो कोणे परी देव सबाही अंतरी, उदका वेगळा नवे तरंग निराळा, हेम अलंकारा आम्ही तुका म्हणे तैसे आम्ही। ये उस समय की मराठी भाषा है। गोडपणे जैसा गुड़, जिस तरीके से पानी में गुड़ को हम डाल देते हैं और बाद में थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि गुड़ पूरा पानी में हो गया, उसका अस्तित्व रहता ही नहीं है, ऐसे वो कहते हैं गोड़पणे जैसा गुड़ ऐसा देव हो तो सकल। इस तरीके से मैं देव के साथ वो जो परमात्मा तत्व में पूरा विलीन हो गया हूँ, मेरा अस्तित्व ही नहीं रहा है। अतः भजो कोणे परी, अब मैं किसका भजन करूँ, क्योंकि मैं स्वयं परमात्मा बन गया हूँ, जिसको हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। अतः भजो कोणे परी देव सहबाह्य अंतरी, देव जो है वो अंदर भी है बाहर भी है, सब देवमय हो गए। और भगवत गीता ने तो इतनी बार ये बातें बताई, जैसे सर्वभूतस्थम आत्मने सर्वभूतानि चात्मने इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन, यो माम पश्यति सर्वदा सर्वम च मयि पश्यति, तस्याम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। सर्वभूतस्थम आत्मा ने सब भूतों को स्वयं में देखता है और स्वयं को सब भूतों में देखता है। देखो ये स्टेज आनी चाहिए, ये भगवत गीता कहती है। सर्वभूतस्थम आत्मे सर्वभूतानि चात्मने इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन, वो सब जगह पे एक ही चीज़ देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो मुझ में सब जगह पे देखता है और सब में मुझको देखता है। सर्वभूत यो माम पश्यति सर्वम च मयि पश्यति, तस्याम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति, मैं उसका नाश नहीं करता, वो मेरा नाश नहीं करता, या तो वो मुझे नहीं छोड़ता मैं उसको नहीं छोड़ता। ये सर्वोच्च स्थिति आ गई। तो यहाँ तुकाराम ने जो बताया, गोड़पणे जैसा गुड़ आता देव हो तो आता सकळ, आता भजो कोणे पर देव स बाह्य अंतरे, उदका वेगळा नवे तरंग निराळा। उदक जो होता है पानी में जो तरंग होते हैं वो भिन्न नहीं होते, वो तरंग को आप निकाल नहीं सकते पानी में, उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इस तरीके से मेरा अस्तित्व ही नहीं है, मैं तो उसके साथ मर्ज हो गया। उदका वेगळा नवे तरंग निराळा, हेम अलंकारा में, अलंकार है ना अलंकार, ये जो आभूषण में जैसे सुवर्ण सब जगह पे व्याप्त है, हेम अलंकारा हमें तुका मणे तैसे हमें, तुकाराम कहते हैं मैं ऐसा बन गया हूँ, मैं तो स्वयं अब ब्रह्म में विरध हो गया हूँ। ये जो बातें तुकाराम ने कही, आता भजो कोणे पर देव सहबाह्य अंतर, उदका वेगळा नवे तरंग निराळा, हेम अलंकार हमें तुका मणे तैसे हमें, यहाँ जो ये जो स्थिति आती है उसको कहते हैं निर्विकल्प समाधि। उस समय हमारा अस्तित्व रहता नहीं है। जिसने देखा है वो कभी नहीं कहते कि मैंने भगवान को देखा है। देखते जैसे
विज्ञातम अजानता, अविज्ञानम विजानता। ये संस्कृत में एक बहुत जो कहते हैं मैंने भगवान को देखा है, उन्होंने देखा नहीं होता है, क्योंकि वो द्वंद्व भाव हो गया है ना कि भगवान को मैंने देखा है, नहीं भगवान भिन्न है, मैं भिन्न हूँ। तो इसका अर्थ आपकी निर्विकल्प समाधि हुई ही नहीं, आप समझे ही नहीं है, आप भगवत तत्व में मर्ज हुए ही नहीं है, हम ब्रह्मास्मि का कोई अर्थ ही नहीं उस पर। विज्ञानम अविजानता, जो कहता है मैंने भगवान को देखा है, भगवान को जाना है, मुझे साक्षात्कार हुआ है, उसको साक्षात्कार हुआ नहीं है। और अविज्ञानम विजानता, और जो कहता है कि मुझे मैंने नहीं देखा है, सचमुच में से देखा है, पर वो कहता नहीं कि मैंने देखा है। ये जो योगी होते हैं ना, ये योगियों के होते हैं। इसलिए आजकल तो बहुत सारे भगवान हो गए, कोई भगवान नहीं है उसमें। ऐसे व्यक्ति के पीछे मत जाओ। ये भगवान कह रहे, ये योग शास्त्र कह रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। आज समय समाप्त हो गया, हमें और भी आगे बातें करने। अभी तो मैंने सिर्फ आपको 20, 21, 22, 23 ये 4 श्लोक होके एक ही उसका वाक्य है। यत्र उपरमते चित्तम निरोधम योग सेवया, यत्र चैव आत्मनि तुष्यति, सुखम आत्यंतिक बुद्धिग्राह्यम यतेन्द्रियम, वेत्ति यत्र न चैवयम स्थिर तत्वतः, तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संहित स निश्चव्यन युक्त योग निर्विण चेतसा। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, दिस इज डिफाइंड एज योग, योग संहित। ये जो स्थिति आती है योग की, ये चारों श्लोक का एक ही वाक्य है। ये इसकी विस्तृत चर्चा हम बाद में करें। और भगवान अर्जुन को कहते हैं स निश्चव्य न युक्तव्य, अवश्य करो ये, आप नहीं करते तो शुरू करो। स निश्चय न युक्तव्य योग निर्विण चेतसा, जरा भी आलस किए बिना आप ये योग करो। हमें सबको ये योग करना है। तो ये अप्रतिम ग्रंथ है भगवद गीता। और ये जो योग शास्त्र के बारे में मैंने आपको कहा, पतंजलि योग सूत्र, ये सबका अभ्यास करेंगे हम, इसके बारे में बात करेंगे। और भी ईशावास्य उपनिषद के अंतिम 4 मंत्र जो है ना, ये सब निर्विकल्प समाधि पर है। तो उपनिषदों में, भगवद गीता में ऐसे बहुत सारे योग साधना के बारे में बात किए। हम सब इसके बारे में अभ्यास करेंगे। समय समाप्त हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।